नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। तीन तलाक की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, जरूरत पड़ने पर होगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश बोले, अगर ये है धर्म का हिस्सा तो नहीं देंगे दखल। भरतपुर के एक मैरिज होम में दर्दनाक हादसा, तेज अंधड़ ने ली 24 की जान, 40 से ज्यादा घायल। पीएम और सीएम सहायता कोष से मृतकों को 2-2 लाख की सहायता की घोषणा। भरतपुर हादसे के बाद पूर्व सीएम गहलोत ने की मांग, सरकार से की विवाह स्थलों के लिए नई गाइडलाइंस बनाने की मांग। अजमेर के नसीराबाद में शादी की खुशियां मातम में बदली, शादी के कार्ड बांटने के दौरान सड़क हादसे में पिता की मौत, टायर फटने से हुआ हादसा। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने पेपर लीक मामले में पुनः परीक्षा के लिए दिए आदेश, 16 से 22 मई के बीच होंगी परीक्षाएं। आरयू ने जारी किया टाइम टेबल। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ ने 3 तलाक की समीक्षा करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ी तो निकाह और हलाला पर सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि बहु विवाह पर समीक्षा नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम ये समीक्षा करेंगे कि 3 तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या 3 तलाक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए मुख्यतः 2 बिंदु निर्धारित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या 3 तलाक को पवित्र माना जा सकता है, इस पर सुनवाई की जाएगी। वैसे तो न्यायिक पीठ का कोई धर्म नहीं होता, पीठ हमेशा जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग से ऊपर होती है और वो सिर्फ न्यायाधीश ही होते हैं, उनकी कोई और पहचान नहीं हो सकती। लेकिन जो पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है वो भी काफी खास है। पीठ में 5 धर्मों के न्यायाधीश शामिल हैं। भरतपुर के सेवर थाना स्थित अन्नपूर्णा मैरिज होम में बुधवार देर रात दीवार ढहने से 24 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के प्रति अपनी सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त की है। सराफ आज हादसे के घायल और पीड़ित परिवारों से मिलने भरतपुर पहुंचे। मंत्री सराफ ने RBM जिला अस्पताल में घायलों के हालचाल जाने और PMO सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए सभी मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए और प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सराफ ने हादसे की जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर दिनेश कुमार जांगड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो कि 7 दिन में हादसे की रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा शहर में नियम कायदे ताक पर रखकर चल रहे मैरिज हॉल के खिलाफ कलेक्टर को कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मंत्री सराफ के साथ कलेक्टर डॉक्टर NK गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार टाक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक भरतलाल मीणा, विधायक विजय बंसल,
भजनलाल शर्मा, बच्चू बंसीवाल सहित अधिकारी उपस्थित रहे। प्राकृतिक आपदा है, यानी आंधी चली और आंधी के कारण बिजली चली गई कुछ रात में। इसमें मैंने बताया ना, इसीलिए हम जांच करवा रहे हैं। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से लाइट गई तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, और यदि प्राकृतिक कारणों से यदि लाइट गई तो हॉस्पिटल ने इस प्रकार का यदि कृत्य किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के सेवर में हुए विवाह स्थल हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि विवाह स्थल पर आंधी के दौरान दीवार गिरने से इस हादसे में 24 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद और व्यथित करने वाली है। गहलोत ने कहा कि विवाह स्थल पर हुए इस हादसे की कारणों की जांच होनी चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर पूरे प्रदेश स्तर पर विवाह स्थलों के लिए एक नई गाइडलाइन बननी चाहिए। सुरक्षा मानक तय किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही कहा कि नगर निगम और स्थानीय निकाय विवाह स्थलों से यूडी टैक्स और विभागीय टैक्स लेते हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इनका निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करें कि वो किस तरह से बने हुए हैं और किस प्रकार से चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने हादसे में प्रभावित सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। साथ ही हादसे में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और जोधपुर शहर के पूर्व विधायक जुगल काबरा का पार्थिव शरीर जोधपुर पहुंचा। जोधपुर एयरपोर्ट पर उनके शव के पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यकर्ताओं के भारी काफिले के साथ शव उनके निवास स्थान तक लाया गया। एयरपोर्ट पर पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस नेता पवन मेहता, मनीषा पंवार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने जुगल काबरा को सर्वमान्य नेता बताते हुए कहा कि उनके निधन से न केवल कांग्रेस में बल्कि पूरे मारवाड़ में शोक की लहर है। उन्होंने कहा कि काबरा ने राजनीति के माध्यम से जनसेवा के जो आयाम स्थापित किए और आमजन के हितों को जो संघर्ष किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। शव यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष और जोधपुर शहर विधानसभा के पूर्व विधायक, पश्चिमी राजस्थान के कांग्रेस के सर्वमान्य नेता आदरणीय जुगल जी का दुखद देहावसान हुआ। उनके परिवार के सहित केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा जोधपुर शहर और मारवाड़ इस दुखद घटना से स्तब्ध है। कैसी दुखद देहावसान से हम सब लोग दुखी हैं। परिवार के साथ में संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम सब साथ में खड़े हैं। निश्चित रूप से ये हमारे जोधपुर शहर, मारवाड़ और पूरे पश्चिमी राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति है। उनका कार्यकर्ताओं और जोधपुर की जनता के साथ में जोधपुर की जेडीए में हुए करोड़ों रुपए के आरोपी जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी की जमानत याचिका गुरुवार को पेश की गई। इस जमानत याचिका के साथ ही सोलंकी की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुगल काबरा की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। इस जमानत याचिका व प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एसीबी न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने सोलंकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन काबरा के अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सोलंकी को शाम 5 बजे से 7 बजे तक शव यात्रा में सम्मिलित होने की छूट दी गई। राजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा 439 सीआरपी के अंदर जमानत के लिए एवं श्री जुगल काबरा संविधान हेतु परमिशन के लिए
प्रार्थना पत्र एसीबी कोर्ट में किया था। माननीय जज साहब महोदय ने 2 घंटे की परमिशन दी है इनको, शाम को 5-7 बजे तक मोक्षधाम स्थल पर। कोटा में हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 साल बाद अपना अहम फैसला सुनाते हुए वारदात में शामिल सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी 5 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। 5 साल तक चले इस केस में 20 गवाहों के बयान हुए। इस दौरान पुलिस ने वारदात में शामिल सभी हथियारों को भी जब्त कर लिया था। गौरतलब है कि 26 मार्च 2011 को बेकरी पर काम करने के दौरान मृतक आमीन की बेकरी में काम कर रहे दूसरे युवकों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद शाम को ही आरोपी शमशेर हुसैन, नजर मोहम्मद और उसके 3 साथियों ने घर जा रहे आमीन पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे आमीन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के दौरान मृतक आमीन के साथ उसका भाई शाहरुख भी, जो हमले के समय घायल हो गया था। इसके 64 चोटें आई सब, और आमीन का भी इन्होंने शार्प वेपन से मारा, उसके भी चोटें आई, वो भी अस्पताल में एडमिट हो गया। बाप जो पीछे पीछे रहा था उसने भी वाक़ा देखा है। तो उसमें अदालत में इसके भाई शाहरुख के, वो तो मर ही गया एट द स्पॉट ही, उसके बयान नहीं हो पाए आमीन के। शाहरुख के बयान अस्पताल में लिए, इस्माइल ने रिपोर्ट लिख के दी जिसने वाक़ा देखा था। कोटा सुल्तानपुर रोड पर फार्म हाउस के पास गुरुवार सुबह बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 15 लोग घायल हो गए। वहीं एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार सभी लोग अंता में भील समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और वो पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं 9 गंभीर घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 3 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सरकार के कैबिनेट मंत्री और जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र गोयल ने जोधपुर के डीआरडीए सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की। डीआरडीए हॉल में आयोजित बैठक में मंत्री गोयल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को ग्रीष्म अवकाश के मद्देनजर शहर में बढ़ रही पानी की समस्या को कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के भी निर्देश दिए। ऐसे में उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा सहित सभी विभागों के अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा शहर में सब्जी मंडी में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे में वहां कार्यरत एक महिला घायल हो गई, जबकि 4 अन्य महिलाएं बाल बाल बच गईं। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल महिला को जिला अस्पताल भर्ती कराया। हादसे की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जयपुर जिले के फुलेरा से सांभर जाने वाली भादरपुरा के रेलवे लाइन के पास एक जने का शव मिला। फुलेरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान रविंद्र सिंह मेहरिया थाना पादुकला के रूप में हुई है। मृतक के पास सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सीकर के खंडेला के वार्ड संख्या 5 के खटिकान मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने का मामला सामने आया है। मूर्तियां खंडित करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
मोहल्ले वासियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। मंदिर में स्थापित भगवान शिव पार्वती और नंदिया की मूर्ति खंडित कर दी गई तथा मंदिर के बाहर स्थापित सूर्य भगवान की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर फेंक दिया। जालोर के साला क्षेत्र के भांडापुर जैन तीर्थ में विजय जयंत सेन सुरीश्वर महाराज के देवलोक गमन के बाद महोत्सव का आगाज नूतन आचार्यों के प्रवेश के साथ हुआ। अष्टान्हिका महोत्सव का आयोजन आचार्य विजय नित्य सेन सुरीश्वर महाराज और विजय जयरत्न सुरीश्वर महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में आचार्यों का नगर प्रवेश गाजे बाजे के साथ हुआ। शोभा यात्रा के बाद आचार्यों ने भगवान महावीर स्वामी मूल मंदिर, गुरु समाधि मंदिर, दादावाड़ी और पुण्य सम्राट की समाधि स्थल पर दर्शन किए। कार्यक्रम को लेकर विभिन्न गांवों में निमंत्रण दिया गया है। इस भव्य आयोजन में देश भर के जैन समाज के लोग व साधु साध्वियां शिरकत करेंगे। महोत्सव के तहत रथ यात्रा एवं पाटोत्सव जाजम का कार्यक्रम 17 मई को होगा। वहीं 18 मई को पुण्योत्सव एवं प्रथम मासिक पुण्यतिथि मनाई जाएगी। राजसमंद में मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने जिला अधिकारियों की बैठक लेकर पेयजल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को हैंडपंपों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। मंत्री ने बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित करने की बात कही। ऐसे में मंत्री कौर ने सरकार की योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला प्रमुख प्रवेश सालवी, प्रभारी सचिव आनंद कुमार, कलेक्टर प्रेमचंद बेरवाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से विशाल रैली निकाली। रैली के दौरान शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में शिक्षक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने सभा की। उसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में विधायक कमललाल मीणा ने नगरपालिका द्वारा निर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर शुभारंभ किया। अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों के परिजनों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी इस सुलभ कॉम्प्लेक्स का फायदा मिलेगा। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन कृष्णा प्रजापति, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ओपी माथुर एवं मंडल अध्यक्ष अनूप गौतम सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के अटल सेवा केंद्र में 1 दिवसीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में दर्जन भर मामलों पर विचार विमर्श कर उनका निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर शुचि त्यागी की अध्यक्षता में भूमि, बिजली और पानी जैसी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने समस्याओं का निस्तारण कराया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह, एडीएम सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बेटी की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे पिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई। बीती देर रात नसीराबाद न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के निकट अजमेर की ओर से आ रही एक बोलेरो कार का अचानक टायर फट जाने से संतुलन बिगड़ गया और बोलेरो कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में जा घुसी। इससे बोलेरो कार चालक सदीक नसीराबाद चिकित्सालय में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सदीक की बेटी का आगामी 22 मई को निकाह है। चिकित्सक पद्मा पवार ने बताया कि घायल के सर में गहरी चोटें आई हैं और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई। उधर दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बोलेरो कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर सदर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। मृतक की सूचना मिलते ही सदाक के घर में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं।
राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले दिनों हुए पेपर लीक मामले के दौरान जिन परीक्षाओं को निरस्त किया गया था वो परीक्षाएं अब 16 से 22 मई में होंगी। विद्यार्थी पूर्व में जारी किए गए प्रवेश पत्र से ही इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि पेपर लीक मामले में एसओजी की कार्रवाई के बाद 5 विषयों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी। नए टाइम टेबल के अनुसार एमए एमएससी फाइनल भूगोल प्रश्न पत्र 8 की परीक्षा 16 मई को होगी। इसी तरह से एमए एमएससी फाइनल भूगोल प्रश्न पत्र 5 की इस परीक्षा 18 मई को होगी। एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी की परीक्षा 18 मई, बीए बीएससी पाठ तृतीय भूगोल प्रश्न पत्र प्रथम 19 मई को और बीए बीएससी पाठ तृतीय भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 22 मई को होगी।